आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एचएपी में सेंस ऑर्गन। सेंस क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं सेंस का क्या होता है। सेंसर आप लोग जानते हैं, सेंसर का काम क्या होता है? किसी चीज़ को ज्ञात करना, पदार्थ लगाना, यही होता है ना सेंसर का काम। सेंसर का मेन काम क्या होता है? आप लोग सेंसर नाम सुने होंगे, कई जगह सेंसर लगे रहते हैं, आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं सेंसर्स, जैसे सेंसर फैन भी आते हैं, ठीक है, कि आप लोग के इशारों पर चलना शुरू हो जाता है, तो क्या है? सेंसर, ठीक है। तो उसी तरह से आपका सेंस ऑर्गन है, हम लोग का बॉडी में सेंस ऑर्गन है। तो ये सेंस ऑर्गन आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, भगवान का बनाया हुआ एक चीज़ है जो आप लोग के पास और सबके पास है। तो सेंस ऑर्गन कितने तरह का होता है? हमारे बॉडी में टोटली 5 तरह का होता है, 5 तरह के होते हैं। 4 तो आपके फेस में ही आपके हो जाते हैं। पहला ईयर, नोज, आइज, नोज एंड टंग, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है? जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है बाहर से कोई भी चीज़ जैसे आपको महसूस करना हो तो इन्हीं के थ्रू करते हैं। अब जैसे ईयर है तो ईयर क्या करता है? हियरिंग का काम करेगा। आई क्या होता है? देखने का काम करेगा। नोज क्या है? स्मेल का काम करेगा। ओके। एंड टंग क्या होता है? टेस्ट। तो ये सब क्या होते हैं? आपको महसूस होता है। और कहाँ पर सबका सब सारी चीज़ें कहाँ पर पता चलता है? किससे पता चलता है? ब्रेन से। ब्रेन में कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स के पास ये सारी मैसेज रिसीव होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फिजिकली मूवमेंट होता है या फिजिकली होता है, फिर उसको केमिकली चेंज होता है। केमिकली उस चेंज होने के बाद से किस में चेंज होता है? नर्व इम्पल्स में। और न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके बॉडी में लेके जाते हैं, माइंड में लेके जाते हैं, और माइंड उसको रिसीव करके आपको रिएक्शन देता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग को स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कान के थ्रू गया, ईयर के थ्रू गया, फिर माइंड आपके पास, माइंड में उसकी कोडिंग हुई, माइंड रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद से माइंड क्या बोला आपको? क्या ये चीज़ें हैं। तो आप लोग जैसे खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो कहते हैं बहुत टेस्टी, टेस्ट आता है। कई खाने क्या होते हैं? टेस्टलेस, बेकार। और वही टेस्ट दूसरे को अच्छा लगता है और दूसरे को बेकार लगता है, किसी और को नहीं लगता है। तो ये क्या है? खाना तो एक ही खा रहे हैं, लेकिन वो माइंड में कन्वर्ट होकर के आप कितना रिसीव कर रहे हो होता है। तो इसमें से हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में आज। ओके, टंग के बारे में कैसे इनका होता है फिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले खाने की बात कर रहे हैं, तो खाने की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ देखना, जैसे खाना खाया जाता है तो उसमें जब खाना खाते हैं तो सलाइवा मिक्स होता है। ये फिजियोलॉजिकल है, सलाइवा मिक्स होगा, फिर उसमें केमिकली चेंज होगा और वो रिसीव होगा। तो रिसीव किससे होता है? वर्ड्स होते हैं, जिन पर जो टंग होता है उस पर छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। देखा है आपने? कहीं देखा है? यस सर। यस सर। कहाँ देखा है? आप खुद के टंग पे देखें। खुद कैसे देख पाओगे? दूसरे का जीभ बाहर निकाल कर खींचकर देखने पर ही दिखाई देगा। मिरर में भी देखें। ओके, अपना देखना होगा तो शीशा में देखो पूरी तरह से निकाल के। अब जब सिंपल सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वर्ड्स किस तरह से होते हैं। जैसे आप लोग बाइक देखें, कार देखें, तो जो उसके व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उसमें गोटियाँ लगी रहती है। तो एक तरफ से समझिए बर्ड्स आपके वही नहीं है, वैसे ही आपके
टंग्स में। क्लियर, समझ में आ गया? सभी के टंग्स में पाया जाता है। और आपका स्ट्रक्चर जो है टंग का ऐसे होता है, ठीक है। और टंग्स जो होते हैं आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। पीछे का साइड जो होता है वो उसका किसका ज्ञात करता है? जो पीछे एकदम बीटा टेस्ट। बीटर तीखा का ज्ञान करता है। जैसे मिर्चा खाओगे तो कहाँ पता चलेगा? पीछे वाले हिस्से। यहाँ से रिसीव होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा, रिसीव होगा, फिर आपका माइंड में जाएगा, फिर होगा। नेक्स्ट, खट्टा कैसे महसूस होगा? सॉल्ट साइड में होता है, तीखे के बाद हमें खट्टा, ठीक है। पहले तीखा खा लो, फिर खट्टा खा लो, ठीक है। खट्टा खाने के बाद से नमकीन खा लो। साल्टी होता है, ये दोनों पेयर दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। इनके बर्ड्स दोनों साइड में होते हैं। उसके बाद से आपका होता है स्वीट। स्वीट क्या होता है? बाहरी समय आगे अगले हिस्से। हाँ, जो जीभ का लास्ट एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है? स्वीट, ठीक है। स्वीट अब टेक्निकल हम लोग देखते हैं तो टेक्निकली तरीके से टंग को कैसे पहचाना जाता है, टंग में कैसे वर्क होते हैं। तो टंग हो गया, ओके। टंग के बाद से पैपली होता है, जो आपके छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं खाने, उसको पैपली कहते हैं। वो पैपली जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जो पहला है वैलेट पैपली, ठीक है। दूसरा फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। केवल आप याद कर लोगे VFF, ठीक है। VFF याद कर लोगे तो आपका 3 वर्ड्स आपके याद हो गए, ठीक है। अब कौन कौन से हो गए? वैलेट पैपली, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, वैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, याद हो गया? इतने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। उसमें देखो अब डिफरेंस थोड़ा सा देखो। जो वैलेट होता है सबसे ऊपर वी शेप में होता है, लास्ट में, टंग के लास्ट में, ठीक है, वी शेप में होते हैं। और इसके बर्ड्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ओके। किसी का जीभ पूरा निकाल कर देखना, बड़े पीछे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ओके। फंजीफॉर्म्स नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, इससे नंबर में ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। और उसके बाद से बाहर देखोगे लास्ट में फिलीफॉर्म बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है, इससे भी नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, मोस्ट होते हैं, राइट, छोटे छोटे, ठीक है। ये टंग्स आपको समझ में आएगा। अब इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल कैसे फिजियोलॉजी इनका काम करता है। तो फिजियोलॉजी के लिए क्या होता है? जो बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स, ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अभी खाना खाओ और डायरेक्ट खाना खा लो। जैसे रोटी लिया, एक कौर उठाया और मुंह में डाला और सीधे निकल लिया, तो टेस्ट आएगा? सारे ऑर्गन्स तो है लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट लाने के लिए आपको च्युइंग करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा उसको, और चबाएंगे तो सॉल्युबल होगा, ठीक है। सॉल्युबल किससे होगा? सलाइवा से, सलाइवा मिक्स होगा। अगर मोस्ट आप लेते सॉरी मोस्ट कर रहे हैं, अगर सूखा ही सूखा ले लेंगे, ठीक है, तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। आपका टेस्ट कब आएगा? जब सलाइवा में मिक्स करेंगे। तो ये जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें भी आपका जैसे छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, सपोज है बर्ड्स है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है, इसमें न्यूरॉन्स नीचे की तरफ से होते हैं, जो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं माइंड में आपका कॉर्टेक्स है, वहाँ तक इम्पल्स को ले जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या थे
बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है, हाईली सेंसिटिव एंड स्टिमुलेटेड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल इंटर इन द पोर एंड डिजॉल्व इन द सलाइवा। जो सलाइवा से डिजॉल्व होकर के बर्ड्स के पास पहुंचे, वो बहुत ही सेंसिटिव एंड स्टिमुलेटेड तरीके से अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ चले जाने के बाद से इम्पल्स में नर्व्स इम्पल्स जनरेट हो जाता है। कोई भी मैसेज माइंड को जाता है, किससे पता चलता है, नर्व्स के द्वारा। इम्पल्स ही मैसेज को फॉरवर्ड करता है। तो जनरेट इम्पल्स, ठीक है, नर्व्स इम्पल्स जनरेट हो जाता है। उसके बाद से सेरेब्रम कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद से क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट है, टेस्टी है या नहीं, ऑर्डर टेस्ट बीटा। ठीक है। और जैसे टेस्टी नहीं है, खराब खाना आपके मुंह में डाला जा रहा है, तो क्या करोगे आप, दिमाग कहेगा यार टेस्टी नहीं है, फिर अब इसमें ये कहता है दिमाग टेस्टी है, अब पेट कहता है कि हो चुका है, फिर भी हम लोग डाले जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो इसको आ गया, लेकिन जुर्म किस पर हुआ, पेट पे। ओके, तो ये कंप्लीट आपका टंग का सेंस ऑर्गन टंग के टॉपिक है, ये यहाँ पर कवर होता है फिजियोलॉजिकल एक्शन के साथ, ठीक है। ओके।